प्रार्थना कर लेते हैं। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यह प्रार्थना गुरु और शिष्य मिलकर साथ में करते हैं। भगवान से कहते हैं कि हम दोनों को शक्ति प्रदान करें, हम दोनों को पोषण प्रदान करो, ताकि हम दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप होए उसमें हम दोनों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं रहे, मन में कोई द्वेष नहीं रहे और हम दोनों पूरे उत्साह के साथ इस ज्ञान को प्राप्त कर सके ताकि हम दोनों की उन्नति हो। तो इस प्रकार गुरु और शिष्य साथ में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और 3 बार शांति का उच्चारण होता है। मतलब हमारी आदि भौतिक शांति, आदि दैविक शांति और आध्यात्मिक शांति। आदि दैविक शांति मतलब आप पहले आदि भौतिक समझ लेते हैं। आदि भौतिक शांति मतलब जो प्रकृति की होती हैं, ये आदि दैविक प्रकृति को यूजुअली बोलते हैं। आदि भौतिक हमारे शरीर की जो भी हमें पीड़ा है, दर्द है, हमारे शरीर ने साथ देना चाहिए ये ज्ञान सुनने के लिए। फिर आदि दैविक मतलब प्राकृतिक विपदाएं जो आती हैं, जैसे बाढ़, तूफान या दूसरी जो भी, तो उसको भी आजकल भौतिक हो गई, वो भी आदि भौतिक, आदि दैविक। और आध्यात्मिक मतलब मेरा मन शांत होना चाहिए ताकि मैं इस ज्ञान को ठीक प्रकार से ग्रहण कर सकूं। तो हमने तीसरा अध्याय शुरू किया था। पहले 2 अध्याय हो चुके हैं, तीसरा अध्याय चल रहा है। कल हमने तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक तक किया था। आज हम 36 श्लोक से शुरू करेंगे। तो कल जो हमने पढ़ा था पिछले 2 क्लास में वो था कि कर्म योग पढ़ रहे हैं हम, कि कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कर्म योगी बनो। बार बार कह रहे हैं युद्ध करो, यही तेरा कर्तव्य है। निष्काम भाव से दूसरों के लिए जो भी कर्म करते हैं वही हमारा कर्तव्य, मतलब वह कर्मयोग है और वही स्वधर्म है हमारा। और स्वधर्म को और ठीक से हम समझें तो स्वधर्म है स्वयं की स्थिति या स्वयं की परिस्थिति, हम कहाँ हैं, हमारी परिस्थिति क्या है, उसके प्रति ईमानदारी से रहना कि हमारी स्थिति क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, आत्मा की संगति में रहना और फिर जो ठीक लगे उस हिसाब से हमें निर्णय लेना है, अपने लिए श्रेष्ठ कर्म का चुनाव करना है और उस पर काम करना है। परधर्म मतलब वैसे तो ऐसे बोलेंगे परधर्म, आध्यात्मिक वे से हम समझें तो ये है कि हम इंद्रियों, शरीर या प्रकृति के धर्म में चले जाएं या उनका धर्म हमारा धर्म मान लें। और परधर्म हम ठीक से समझें तो है कि दूसरों की देखा देखी मत करो, खुद की बुद्धि लगाओ कि तुम्हारे लिए क्या सही है। क्योंकि जो दूसरे की हम देखा देखी करते हैं वो दूसरे भी कैसे चलते हैं, उनसे पूछो तो बोलेंगे हम दूसरों को देख के चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया। तो यूजुअली परधर्म में क्या होता है, कामनाओं की संगति होती है। हम देखते भी हैं ना संसार में कैसे कामनाओं के चलते हम उसी 2 लोगों की देखा देखी करते रहते हैं। सब लोग पैसा कमाने भाग रहे हैं, ये वाला बिजनेस कर रहे हैं तो हम भी वो करेंगे, भले ही हमारे में वो सामर्थ्य है या नहीं है, या हमारा कुछ लक्ष्य और कुछ है, वो हम उस पर ध्यान नहीं देते। बचपन से हमें बताया जाता है कि ये पढ़ो तो अच्छी नौकरी मिलेगी, तो अच्छे पैसे मिलेंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनेगी, और हम उसी हिसाब से चलते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। पर हाँ, बड़े होने के बाद कुछ समझ आती है तो फिर हम अपने हिसाब से काम करते हैं। तो जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे एक माँ और बेटी है, वो लोग परिवार में रहते हैं, परिवार में अनेक लोग हैं। अब ये महामारी के चलते सब लोग बीमार पड़ गए, सिर्फ जो एक बेटी थी वह स्वस्थ थी, काम करने लायक। तो माँ ने अपनी बेटी को कहा कि तुम दाल चावल ये बना लो। तो बच्ची जो है उसने कुकर में दाल चावल लगाए। तो माँ थोड़ी नाराज हो गई कि तुमने कुकर में क्यों लगाया, चूल्हे पे लगाओ। तो बच्ची पूछती है भाई मेरा जॉब है, ये है, इतने सारे काम है, घर में सब बीमार हैं, मैं कब चूल्हा जलाऊंगी, कब कुकर होगा या कब दाल गलेगी उसमें, तो कुकर में फटाफट हो जाएगा। तो माँ बोलती नहीं, बिल्कुल ये खिचड़ी हमको चलेगी नहीं, ये दाल चावल चलेंगे नहीं, तुम्हें चूल्हा ही जलाना पड़ेगा। तो वो जरा माँ बेटी की तकरार होने लगी। अब घर में जो बाकी लोग थे वो परेशान होने लगे।
तो उसके पिताजी ने सोचा, अरे भाई तुम क्यों बोल रही हो चूल्हा बनाने की, तुम्हें खिचड़ी मिल रही है ना खाने को, खा लो, भले ही वो कुकर में बनाए, काय में भी बनाए। तो वो माँ थोड़े जैसे बड़े लोग होते हैं ना, नहीं जैसी चाहिए वैसी ही उनको खाने की पदार्थ चाहिए। तो उन्होंने कहा, जो पति थे, बेटी के पिता थे, उन्होंने कहा एक काम करो, तुमको किसने कहा कि चूल्हे पे ही खिचड़ी बननी चाहिए और कुकर की खिचड़ी नहीं खा सकते, किसने ऐसा बताया? तो वो माँ बोलती है, बेटी की माँ, मेरी माँ ने ऐसा बताया। तो वो जो उनके पति थे उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम मेरी सास को मतलब अपनी माँ को फ़ोन करो और पूछो। मतलब वो चाहते थे कि ये हो सकता है उनके घर में रोज़ चलता होगा झगड़ा, तो वो उसको एकदम रूट से आज खत्म कर देना चाहते। तो उन्होंने कहा उनको फ़ोन लगाओ। तो उन्होंने फ़ोन लगाया अपनी माँ को, तो माँ से पूछा, भाई कि ये चूल्हे पे ही खिचड़ी बनना ज़रूरी है? क्या राज़ है? तो बोले नहीं, मेरी माँ ने ऐसा कहा था कि चूल्हे पे खिचड़ी बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और उनकी भी माँ ज़िंदा थी, तो उन्होंने कहा चलो उनको फ़ोन मिलाते हैं। उनको फ़ोन लगाया कि भाई चूल्हे पे खिचड़ी बनाने का क्या राज़ है? वही तरीका है क्या? बोले अरे नहीं बेटा, हमारे ज़माने में कहाँ गैस और कुकर होते थे। हमारे ज़माने में चूल्हा था। अब आज तो देखो कितनी सुख-सुविधा है, फट-फट काम होता है। कुकर में ही बनाना चाहिए, क्यों अपना समय बर्बाद करना? तो ये झगड़ा सॉल्व हो गया। तो कहने का तात्पर्य, हम पुरानी चीज़ों को जहाँ चेंज करना है, वहाँ हमने चेंज करना चाहिए। ये जो देखा-देखी हम करने लगते हैं, अपनी अपनी बुद्धि नहीं चलाते, अपना विवेक नहीं लगाते और वैसे ही हम वैसे ही ढर्रे में चलते रहते हैं। हम सभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप देखो शादी-ब्याह में रीति-रिवाज के नाम पे हम कितने अड़ंगे लगाते हैं और वो नहीं होते तो डराते हैं लोगों को कि वो शादी में फिर कुछ गड़बड़ हुई, आगे चल के तो वो इसलिए हुई क्योंकि वो रस्म नहीं निभाई थी, वो रस्म नहीं निभाई थी। इस तरह की बातें चलती। तो चलो फन से एक मज़े के लिए करो सब रस्में, पर उसमें डरो भी मत, इतने अंधविश्वास से भी मत रहो। ये जो रीत-रिवाज हैं, यदि उसी से शादी टिकती, तो पूरे जो पृथ्वी पे जितनी भी शादियाँ और ये सब जगह होनी थी, वो एक जैसा होना था ना। जैसे कुछ चीज़ें सब पूरी सृष्टि में एक जैसी होती हैं, जैसे हर कोई व्यक्ति सृष्टि में कहीं भी रहता हो, वो चाहता है हमारे बच्चे ईमानदार हों, हमारे बच्चे झूठ नहीं बोलें, हमारे बच्चे बड़ों का आदर करें, ये सब जगह कॉमन है। सत बोलें, भई विश्वास रखें, ये सब जो मॉरल नैतिक वैल्यूज़ सब पर रीत-रिवाज सबके अलग-अलग है, क्योंकि सबने अपने देश, काल, समय के हिसाब से वो रीत-रिवाज बना लिए। ज़्यादा हम सब जानते हैं कि रीत-रिवाज क्यों बने थे। उस समय में इतना मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो इस बहाने मनोरंजन हो जाता था। इतने लोग साथ में मिलते कम थे, तो उस हिसाब से कुछ न कुछ मनोरंजन के चीज़ें चलती थी और उसको हमने रीत का नाम दे दिया। फिर कुछ देवी-देवता, फिर कुछ कर्मकांड बीच में आ गए, उस हिसाब से ये सब चलता आया है। पर यदि हम अपने विवेक बुद्धि से काम लें, तो बहुत सारी चीज़ों से हम आगे बढ़ सकते हैं। वो टाइम, वो पैसा, वो एनर्जी हम सही जगह लगा सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं परधर्म मतलब दूसरे की देखा-देखी मत करो, अपनी थोड़ी बुद्धि भी लगाओ। अब जो कर्तव्य कर्म होते हैं, वो हैं स्वधर्म, पर कर्तव्य कर्म ना करना मतलब आलस और प्रमाद में बैठे रहना, वो हो गया परधर्म। जैसे आपकी माँ घर में बीमार है, आपको पैसे दिए पिताजी ने, जाके नीचे से दुकान से दवाई ले आओ। आप नीचे उतरे, सामने आपने देखा कोई खेल चल रहा है या कोई सिनेमा लगा है, वहाँ जाके बैठ गए या गलत चीज़ खरीद करके उसका सेवन करने लगे। और मतलब ये प्रमाद, जो नहीं करना चाहिए वो करने लगे और करने वाली चीज़ हमने छोड़ दी, तो वो हो गया परधर्म। निर्लिप्त रहना मतलब डिटैच रहना, अनासक्त रहना, ये स्वधर्म है और लिप्त रहना, अटैच रहना किसी से, वो परधर्म है। अपने आप को स्वस्थ रखना, हेल्दी रहना, फिट रहना, ये हमारा स्वधर्म है। क्योंकि हम शरीर को स्वस्थ रखेंगे तभी तो हम अपनी बुद्धि से कुछ काम ले सकेंगे, तभी तो उन्नति कर पाएँगे, तभी तो सेवा कर पाएँगे। खुद ही बीमार रहेंगे तो सेवा तो सवाल ही नहीं उठता और ना ही बुद्धि ठीक प्रकार से काम करेगी। और अनहेल्दी रहना, गलत चीज़ों का सेवन करना, ये परधर्म है। फिर निष्कामता, निर्मम, ये सेवा भाव, ये सब स्वधर्म है और कामना रखना, अधिक ममत्व का भाव रखना, स्वार्थी रहना, ये सब परधर्म है। प्रेम में रहना, उत्साह में रहना, आनंद में रहना, ये स्वधर्म है और मोह में रहना, हमेशा दुखी रहना, ये परधर्म है। प्रेम मतलब क्या? फिर मोह मतलब क्या? ये क्यों प्रेम स्वधर्म है और मोह हम सब क्या कर रहे हैं? काफ़ी हद तक हम सब मोह है, प्रेम में नहीं है।
तो प्रेम मतलब जब आप जिससे प्रेम करते हो उसको स्वतंत्रता देते हो, छूट देते हो कुछ भी। हमारा क्या है, हम उसको पकड़ के रखते हैं। हम कहते हैं अरे हमने तुमको बचपन से इतना लालन-पोषण किया, इतनी सब तुम्हें पढ़ाया-लिखाया, अब तुम हमको छोड़ के जा रहे हो या हमें हमें जो चाहिए वो नहीं दे रहे हो। तो भाई बच्चों ने तो कभी नहीं कहा था हमको पैदा करो, ये हमने अपनी इच्छा से क्योंकि समाज का नियम है हमने किया। उन्होंने कभी नहीं कहा हमको जन्मते से दूध पिलाओ, ये दो, वो दो, ये हमने दिया। वो तो हमारी इच्छा से आए ना, हमारी इच्छा थी वो। क्योंकि हमने पहले ही इच्छा कर ली कि ये बड़े होके हमारा सहारा बनेंगे। तो बेस ही हमारा स्वार्थ का हो गया, तो ये परधर्म हो गया। और मोह में हम सबको बाँध के रखते जैसे बताया और प्रेम रहेगा तो हम स्वतंत्रता देंगे कि भई हमारा काम था कि आपको इस संसार में लाना, भगवान ने हमको एक इंस्ट्रूमेंट बना के भेजा, आप हमने कर दिया 18-20 साल तक लालन-पोषण जो भी, अब आपको जो करना है कर सकते हो और हम हैं ही, आपको कोई ज़रूरत है तो। हमसे चिपका के रखना, हमारे पास ही रखना, हमारे लिए ये करो, डिमांड्स करना और फिर बाहर बोलना आज हमारे बच्चे तो सुनते ही नहीं, वो तो उड़ गए, बस पढ़ाया-लिखाया, वो उड़ गए। इस तरह की बातें आप आए दिन समाज में सुनते हो। तो ये हम ही अपना स्वार्थ बता रहे हैं, हम अपनी वीकनेस बता रहे हैं कि देखो हमारी सोच क्या है। तो ये हो गया हमारा परधर्म। तो इस हिसाब से स्वधर्म, परधर्म के बारे में हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। स्वधर्म में रहने से क्या होगा, हमारा उत्साह रहेगा, हम आनंदित रहेंगे। जो भी कर्म हम स्वधर्म मतलब खुद चुनकर करेंगे, भले ही उसमें फल, पैसा कुछ भी आए हमें चलेगा। आनंद में रहेंगे, खुश रहेंगे यही स्वधर्म है और आनंद में रहना ही हमारा कर्तव्य है। दुखी रहना तो बोलते हैं ये अधर्म हो गया, ये परधर्म है। तो जीवन जीना सार्थक होगा, हम स्वधर्म में रहेंगे, हमें मज़ा आएगा जीवन जीने में, पूर्णता की फीलिंग आएगी और हम दूसरी बात किसी पे ब्लेम नहीं डाल सकते कि इनके कारण मेरा जीवन ऐसा हो गया। जैसे हम लोग कई लोग जैसे हम जो भी फ़ील्ड चुनते हैं, यदि हमारे पिताजी, माँ-बाप किसी ने भी हमको प्रेशर किया और हम प्रेशर के दौरान हमने वो फ़ील्ड चुन ली है, तो हम ज़िंदगी भर कितना भी अच्छा करें, बोलते इनके कारण हम आज यहाँ हैं, नहीं तो हम कहाँ होते। अब वो कहाँ होते ये तो आप समझ सकते हो जिसकी परिभाषा किसी को नहीं पता। तो ऐसे हवा में हम बहुत बातें करते हैं। और कई बार हमने देखा है जैसे आजकल अब तो इतना बच्चों को फ्रीडम दे ही रहे हैं सब लोग और बच्चे ऐसी-ऐसी फ़ील्ड चूज़ कर रहे हैं, हमें लगता है इसका फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि हम लोगों ने जो फ़ील्ड चूज़ की हमें पता था इसका फ्यूचर क्या है। पर आजकल जो बच्चे कुछ कर रहे हैं, हम डरते हैं माँ-बाप पर बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट है, नहीं हम देख लेंगे और उस हमें कुछ नहीं मिला या जो भी बुरा हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, हम आपको कभी ब्लेम नहीं करेंगे। तो ये हम बहुत फ्री हो गए इस बात से। तो ये जो आजकल बच्चे चुनते हैं अपने आप, बहुत ऐसे-ऐसे व्यवसाय या ऐसी-ऐसी फ़ील्ड चुनते हैं, जिन्हें हम समझते भी नहीं, हमें पता भी नहीं इनका क्या होने वाला है। पर जब हम आगे चल के देखते हैं कि उनको अच्छा मिला तो भी वो खुश हैं, नहीं मिला तो भी खुश हैं, वो उत्साह से पूरे आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कुछ ना कुछ उसमें रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो फाइनली हमको चाहिए भी कि सब आनंद में रहें और उत्साह से जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं, वो कर्म करें। तो इस प्रकार हमने स्वधर्म और परधर्म कल समझ में आया हमको थोड़ा बहुत। अब आज हम आगे चलते हैं श्लोक नंबर 36 अर्जुन उवाच। अथ केन प्रयुक्तेयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छिन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वार्ष्णेय, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो अर्जुन कृष्ण को क्या बोलकर संबोधित कर रहे हैं, हे वार्ष्णेय। वार्ष्णेय मतलब कृष्ण इस नाम से भी संबोधित हुए जाते थे क्योंकि वो एक वंश जो है यदुकुल में वृष्णि करके एक वंश था, ये उसको बिलोंग करते थे, इसलिए कई जगह कृष्ण को वार्ष्णेय भी नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर अर्जुन पूछ रहा है कि हमें पता है कि ये पाप है, काम गलत है, फिर भी कौन-सी ऐसी शक्ति है जो बलपूर्वक हमें यह पापपूर्ण कर्म करने में लगा देती है, ना चाहते हुए भी। तो कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी विचारशील हो, तो वह जानता है कि पाप नहीं करना चाहिए। अधिकतर सबको ही पता है, क्योंकि उसे पता है कि पाप का जो परिणाम है वो क्या है? दुःख है।
और दुःख कोई चाहता नहीं। वो करना नहीं चाहता ये काम, पर कोई तो है ये जो उससे करा देता है। तो क्यों कर बैठता है वो? ये अर्जुन का क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा होता है? तो उसके पहले तो हम सब जानते हैं कि हम सबके अंदर अथाह सांसारिक इच्छाएं भरी हैं, भोग और संग्रह की जो कामना है, जो हमसे ना करने योग्य काम भी करा देती है, जानते हुए भी कि ये गलत है। जैसे कोई जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के धक्का मार के करा रहा है, मतलब हमारे जो करने की शक्ति है, हमारे अंदर से प्रबल धक्का आता है और हम वो कर बैठते हैं। ये पाप जो हो जाते हैं मनुष्य से, उसका मूल कारण है कि हम जो कामना है संसार का सुख भोगने की, यही कामना जो है इसका कारण है। पर मनुष्यों की दृष्टि इस कामना के कारण पर पड़ती ही नहीं, सिर्फ वो कामना का जो ये काम है ये कर जाते हैं एक्शन, उनकी दृष्टि कारण पर नहीं पड़ती। उसे पता नहीं चलता कि ये कहाँ से हो रहा है पाप, और उसे क्या लगता है कि मैं तो सब पाप को जानता हूँ, मैं करना भी नहीं चाहता, पर कोई तो मेरे अंदर बैठा है जो ये मेरे से काम करा लेता है, और वो भी बलपूर्वक शब्द यूज़ किया है। तो जैसे बोलते हैं दुर्योधन में एक शास्त्र में गर्ग संहिता में आता है, वो दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म को भी जानता हूँ, मैं अधर्म को भी जानता हूँ। पर धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्म में मेरी निवृत्ति नहीं होती। मैं करना भी नहीं चाहता, पर कोई तो मेरे अंदर देव बैठा है जो मुझसे ये बलपूर्वक करवा लेता है। अब उसने देव शब्द का प्रयोग किया दुर्योधन ने। तो दुर्योधन द्वारा ये जो देव शब्द कहा गया है, ये देव कौन है? तो ये देव काम है, मतलब भोग और संग्रह की इच्छा। अब यह जो काम इच्छा मनुष्य को पता है, पता होने के बाद भी वो धर्म का पालन नहीं कर पाता और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। तो अर्जुन ने इस श्लोक में यही प्रश्न उठाया है कि पता होने के बाद भी कि यह गलत है, कौन है वह दूसरा जो हमसे ये करवा लेता है? तो ये दूसरे की अब छानबीन चल रही है कि कौन दूसरा देव जो मेरे अंदर बैठा है। तो जैसे कृष्ण ने पिछले टाइम हमने पढ़ा श्लोक नंबर 34 में ही बता दिया था कि जो राग द्वेष हैं, यही जो हैं सूक्ष्म रूप से जो कामना के सूक्ष्म रूप हैं, यही कारण है इस, और यही महान शत्रु हैं। तो फिर भी अर्जुन ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जब कृष्ण ने ये बता दिया कि राग द्वेष है, फिर भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ अर्जुन के पूछने का मतलब है कि यह राग द्वेष बताने के बाद पहले भगवान ने ये भी बताया था, कुछ श्रद्धा, दोष दृष्टि रहित होकर, और अपने स्वभाव के ऊपर बात की थी, स्वधर्म के ऊपर बात की थी। तो अर्जुन ये पूछ रहा है कि इन सब में से जो आपने बताए थे विस्तार में, क्या-क्या बताए थे? राग द्वेष के अलावा बताया था स्वधर्म, तो स्वधर्म में अरुचि होना, श्रद्धा बताई थी तो श्रद्धा का ना होना, दोष दृष्टि रहित होना, तो यह दोष दृष्टि रहित नहीं है हमारी। ये कौन-सा कारण है? या ये कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ हैं जो हमसे, या सरकारी कानून जो हमसे ये काम बलपूर्वक करवा लेते हैं। तो ये कारण है, अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो महात्मा लोग जो हमको समझा रहे हैं कि अ, इस प्रश्न से, ये जो अर्जुन ने पूछा है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब अर्जुन का जो मन पहले विषाद में अटका हुआ था, थोड़ा संभल गया है। अब अर्जुन अपना आत्म निरीक्षण कर रहा है, सेल्फ एनालिसिस कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अर्जुन में चेंज आता दिख रहा है। तो अब वो पूछ रहा है कि ये मन में बैठे, अब दुर्योधन ने उसको देव बोला था, अर्जुन पूछ रहा है ये मन में बैठा ये राक्षस कौन है? इसके बारे में बताइए, जो हमारी दैवी गुणों को पूरा बर्बाद करके ये पूरी तरह लूट कर बैठ गया है। शब्दों का प्रयोग बहुत अच्छा किया है, लूट कर बैठ गया है, राक्षस कौन है? तो हम सब भी जानते हैं कि ये गलत है, हमें भी पता है, हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, पर खुद गलतियां करते हैं कि ये सही नहीं है, वो सही है। फिर भी कई बार तीव्रता से हम गलत काम कर बैठते हैं, मालूम होते हुए भी। तो कई बार हम ही लोगों को लगता है कि कर लो, कौन देख रहा है अभी, कर लो। यह दूसरा मन में आता है कि अभी तो कर लो, बाद में देखी जाएगी, या बाद में कौन हमारा हिसाब किताब रख रहा है, कर लो। और थोड़ा-थोड़ा मन में डर भी रहता है।
पर फिर भी जो कार्य की तीव्र गति इतनी रहती है कि वो डर को भी ढक देती है, सबको ढक देती है और कर जाती है। तो जो एक रहता है ना, कौन देख रहा है, कर लो। तो इसके ऊपर भी हम सब ने बहुत दृष्टांत सुने हैं। एक जो दृष्टांत अभी याद आ रहा है कि एक कपल था, हस्बैंड वाइफ, उनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी बीमार थी। उनको अल्ज़ीमर्स डिज़ीज़ हो गया, भूलने वाली बीमारी और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उनको मेंटल असाइलम में रख दिया गया। अब ये हस्बैंड घर में रहते थे और उनकी वाइफ असाइलम में रहती थी। पर जो ये हस्बैंड थे, रोज़ सुबह 9 बजे नाश्ते का टिफ़िन लेके अपनी वाइफ के पास जाके साथ में उसके साथ नाश्ता करते थे। बहुत सालों से ये ऐसा ही चल रहा था, वो हर सुबह 9 बजे टिफ़िन लेके चले जाते थे। घर में जो सेवाधारी थे, सर्वेंट्स, वो सब देखते थे कि करेक्ट 9 बजे साहब निकल जाते हैं। एक दिन उनको थोड़ा-सा लेट होने लगा, तो वो बहुत गड़बड़ करने लगे, उन्होंने जल्दी-जल्दी अपना नाश्ता पैक किया और भागे नाश्ते के लिए। शाम को जब वो घर पहुँचे तो उनके जो सेवाधारी थे, सर्वेंट्स, उन्होंने पूछ ही लिया कि साहब, आप इतने सालों से सुबह 9 बजे जाते हैं, आज इतनी गड़बड़ में आप गए, मैडम को तो पता भी नहीं चलता ना कि आप आए हो कि नहीं, तो आप इतनी गड़बड़ क्यों करते हो? मैडम को क्या पता चलता है? तो उसने कहा, नहीं, उनको तो कुछ याद ही नहीं रहता, पता ही नहीं चलता, पर मैं तो जानता हूँ ना कि मुझे जाना है और मैं उसका हस्बैंड हूँ। तो इस प्रकार हम जो सोचते कोई नहीं देख रहा, उसे नहीं पता तो क्या पता, पर हमें तो पता है ना, हम गलत कर रहे हैं या हमने कुछ किसी को डराया, किसी के साथ अन्याय किया, हम तो भली-भाँति जानते हैं। और हम जानते भी हैं, जैसे बोलते हैं ना, दोष तुम्हें, जो तुमने काम किया है उसका दुःख तो तुम्हें भगवान दे देगा। भगवान का तो कहीं रोल ही नहीं आता, वो अपने आप ही हमें मिल जाएगा, क्योंकि हम जब गलत करेंगे, जो स्थूल रूप से तो दुःख होएगा, बाहर से आएगा वो तो अलग, पर सूक्ष्मता से तो हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी कि मैंने गलत काम किया, तो वो दुःख का हो गया ना, मिल गया हमको दुःख। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, अर्जुन पूछ रहा है यहाँ पे कि ये कौन है जो बलपूर्वक करा देता है। अब आगे के श्लोक में भगवान इसका आंसर देते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इहि वैरिणम्। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, जैसे इसका हिंदी अनुवाद सुने तो, रजोगुण में उत्पन्न हुई यह कामना, क्रोध है, कामना है और क्रोध है, यह महाशना, महाशना मतलब जिसकी भूख कभी मिटती नहीं, भूख बढ़ती ही रहती है, और महापापी है, इसे ही तुम यहाँ इस जगत में शत्रु जानो। तो शब्द आया है काम एष क्रोध एष। काम मतलब मुझे यह मिल जाए, मुझे वह मिल जाए और मेरे ही लायक यह काम हो, और इसी को कहते हैं काम। अब जैसे जड़ पदार्थों की इच्छा, संग्रह की इच्छा, कोई व्यक्ति वस्तु मिल जाने से उससे सुख प्राप्त की इच्छा, सुख से आसक्ति, ये सब काम है। यह काम पूर्ति होने पर क्या होता है, हमें लालच होता है, लोभ होता है, और जो भी हमारे काम के आड़े आ जाए, मतलब नहीं हो, मतलब ये जो बोल रहे हैं ना, मेरे लायक हो, मेरे हिसाब से हो, यही कामना है। तो यह हो जाए पूरी तो लालच होता है, यह नहीं हो पूरी तो क्या होगा, जो भी आड़े आएगा उसके प्रति हमें क्रोध हो जाएगा। और यदि जो बाधा डालने वाला है वो बहुत बलपूर्वक है, हमसे बड़ा है, तो क्या होगा, डर, भय आ जाएगा। तो इसलिए गीता में कई जगह काम क्रोध के साथ भय शब्द को भी इंक्लूड किया गया है। आगे हम चौथे पांचवे में जब पढ़ेंगे ये क्लियर होगा। तो पाप कर्म हम कभी किससे करते हैं, कामना से करते हैं, कभी क्रोध से करते हैं और कभी भय से करते हैं। भय से कैसे करते हैं, खास करके हम छोटे बच्चे या फिर हम अपने बड़ों से जब डरते हैं और हमसे गलत काम हो जाता है। छोटे बच्चों का ऐसा एग्जाम्पल है कि घर में उनसे कोई चीज, कोई अच्छा शो पीस या कांच का चीज टूट गई, तो उनसे पूछो तुमने क्या है, तो बोल देंगे क्यों, डर लग गया, डर के मारे बोल देंगे हमने नहीं किया। क्यों नहीं, डर है कि हमको डांट मिलेगी, तो वो पनिशमेंट की डर से हम झूठ बोल देते हैं। ऐसे ही बड़े लोग, समझो ट्रैफिक ब्रेक रूल ब्रेक किए या बड़े रूल कुछ ब्रेक किए, सरकार गवर्नमेंट की पॉलिसी में कुछ गड़बड़ की, तो हम झूठ बोल देते हैं, फिर हम पूरा पेपर वर्क ऊपर नीचे करेंगे और हजार चीजें करेंगे, हर जगह से कुछ कुछ गलत बुलवाएंगे, तो ये डर के कारण वो पनिशमेंट हमें ना मिले। मतलब हम इतना डरपोक हैं कि हम छोटी सी भी किसी की पनिशमेंट सहन करते नहीं। कोई हमें ये तो बोल दे कि आप अच्छे नहीं हो, बस खत्म,
हमें इतनी समझ है, हमें ये भी विवेक है कि ये बोलने से हमें ये डाँट मिलेगी और इसके लिए हमें झूठ बोलना है। मतलब हमारा विवेक तो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर गलत जगह पर लगा हुआ है। तो ये पाप कर्म कभी काम, क्रोध और कभी भय से होते हैं और ये पदार्थों की इच्छा करना ही कामना है। तो बार-बार कामना के बारे में बताते हैं कि ये कामना क्या है? पर सत की कामना करना, उसको कामना नहीं कहते। क्यों उसको कामना नहीं कहते? क्योंकि कामना मतलब जो पूरी नहीं होना कभी भी, जो हमेशा जिसमें भूख रहना और बढ़ती हमेशा बढ़ती रहती है। तो कामना मतलब जो कभी पूरी नहीं हो सकती, हमेशा बढ़ती रहती है। और कामना किसकी करते हैं? दूसरों दूसरे की दूसरी चीज़ें जो मैं नहीं हूँ उसके अलावा कामना की जाती है। और परमात्मा की इच्छा करना, वो पूरी हो सकती है जब हमारा ज्ञान, विवेक जागृत हो जाएगा, असत काम त्याग कर देंगे तो परमात्मा की कामना पूरी हो जाएगी। इसलिए परमात्मा की इच्छा को कामना यूजुअली नहीं कहते हैं और परमात्मा दूसरा नहीं है, स्वयं ही हूँ मैं, इसलिए भी यह कामना नहीं है। तो कहते हैं ना कई लोग कहते हैं कि बहुत सारे आपने स्टोरीज सुनी होंगी कि एक महात्मा ने कहा कि मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई है, कोई इच्छा बाकी नहीं रह रही क्योंकि उनके गुरु ने कहा था इच्छा का त्याग कर दो तो परमात्मा मिल जाएगा। तो वो गुरु के पास जाते हैं कि अब तो मेरी कोई इच्छा नहीं रह गई, कोई कामना नहीं रह गई और सही में भी नहीं रह गई, उन्होंने सब वैराग आ गया। तो गुरु पूछते अच्छा बता तेरी आखिरी इच्छा अब क्या है फिर? तो बोलते परमात्मा को पाना। तो फिर लोग इसका मज़ाक उड़ाते हैं, देखो उस महात्मा की तो अभी भी इच्छा रह गई है, मुक्ति पाने की या परमात्मा पाने की। तो लोग हम लोगों को आके ये पूछते हैं कि क्या है फिर ज्ञान? इच्छा तो है और फिर इस पे बहुत हँसी-मज़ाक, चुटकुले बनते हैं। पर परमात्मा की इच्छा या कामना करना अल्टीमेट सत्य उसी के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। तो इससे हम कभी भी लोगों से डरे नहीं या सोचे कि हाँ, सही बात है। हम भी एकदम से घबरा जाते हैं, अरे हाँ, ये पर एक तो इच्छा बाकी है ना। तो परमात्मा की कामना ही एक कामना है जो जायज़ है, जो करनी चाहिए, हम सबको होनी चाहिए और वही इच्छा हमें मुक्ति दिलाएगी। तो कामना होती है, मिटती है, जो पदार्थों की कामना होती रहती है, मिटती रहती है और उत्पन्न होती रहती है, जो वासनाओं के रूप में आगे आती रहती है। और मनुष्य उसे बनाए रखता है, मिटने ही नहीं देता क्योंकि ये साइकिल जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, एक काम पूरा होता नहीं, हमें दूसरी इच्छा आ जाती है। फिर क्रोध आ गया या लालच, दोनों में से कुछ होगा या कुछ भय होगा, ये तीनों का सर्कल चलता रहता है और नई-नई वासनाएँ उत्पन्न होती रहती हैं। पुरानी खत्म नहीं होती या खत्म हुई तो भी नई उत्पन्न हो जाती है, पर यूजुअली पुरानी भी खत्म नहीं होती, वो और मल्टीप्लाई होती रहती हैं। तो कामनाओं की कभी भी पूर्ति नहीं होती, यह कामना पूर्ति असंभव है, तो ये कभी नहीं होगा और ये कामना ही पाप का कारण है और यही वो राक्षस है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो कामना का त्याग करो फिर, पाप से छूटने का एक यही साधन है कि कामना का त्याग करो। तो ये कामना का त्याग बोल तो रहे हैं, पर होता नहीं है, तो क्यों नहीं होता है ये कामना का त्याग? तो यही आगे बताएँगे। अभी तो इस श्लोक में यह बताया कि ये जो रजोगुण है, इससे ये काम और क्रोध उत्पन्न हो रहे हैं और ये ही दोषी हैं, महापापी हैं और भूखमरे हैं। जैसे इनको इनकी भूख बढ़ती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। तो यह भी बताते हैं कि ये जो जीवन निर्वाह के लिए हम कामना करते हैं, रोजी-रोटी के लिए, शरीर निर्वाह के लिए, वो कामना भी ठीक है क्योंकि वो उससे हमारा शरीर चलेगा तो उसको पाप की कैटेगरी में नहीं रखते, ना उससे पाप मिलता है, ना उससे पुण्य मिलता है। कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो हमारे न्यूट्रल है, उससे हमारा जीवन निर्वाह होता है। या फिर किसी के हित के लिए भी कुछ कामना करें, तो उसमें भी पाप नहीं पर थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाता है। पुण्य मतलब हमें थोड़ा सुख, हमें आत्मिक सुख मिलता है ना, हमें अच्छा लगता है आज हम इसको हेल्प करके आए। तो वो सुख मिल जाना मन को, वही पुण्य हो गया हमारा। तो इस तरीके से पुण्य पाप भी फटाफट मिलते रहते हैं हमको दुख-सुख के रूप में। अब ये जो महापाप कामना का त्याग क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम अज्ञानवश हमने ये मान लिया है कि ये जो पदार्थ हैं, ये जो प्रकृति है, इसी से सब सुख मिल रहा है और हमने इन पदार्थों को, प्रकृति को ही सब कुछ मान लिया है, सुख मान लिया है और हम इसी में कंफर्टेबल जी रहे हैं। अब ये गलत मान्यता के कारण कामना कभी मिटती ही नहीं क्योंकि अब गलत ही मान लिया है ना, तो ये कब सही होगा जब गलत मान्यता खत्म होगी और यह मान्यता मनुष्य के विवेक को ढककर
रख देती है। इसलिए कामना से सबको दुख ही होता है और किसी को लगता है कि हम तो बहुत सुखी हैं ये सब प्राकृतिक पदार्थों से, तो वो भी उनकी गलत समझ है, वो भी दुखी है, ऐसे बार-बार बता रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं, कामना को अपना दुश्मन मानो, ये मित्र है ही नहीं। कई लोग सोचते हैं कि नहीं इसको तो हमने दोस्त बना लिया, पर ये हमारा दुश्मन है। तो ये बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है, दुश्मन तो हम कभी मानते ही नहीं उसको, हमेशा अपने वाला ही मानते हैं। तो काम नष्ट करने का सबसे सरल उपाय क्या है? महात्मा जन जो बताते हैं वो है सेवा भाव, दूसरों की सेवा करना। अब ये दूसरे कौन हुए? तो दूसरे इसमें आ गए सब हमारे दूसरे व्यक्ति, पशु, पक्षी, पर्यावरण, पेड़-पौधे सब, इन सब की सेवा करना। और दूसरा हमारा शरीर भी दूसरा है, हमसे तो दूसरा ही है ना, मैं पुरुष हूँ, ये प्रकृति है। तो इस शरीर का भी निर्वाह इस तरीके से करना बुद्धि से, उससे भोग विलास मत करना, उससे सुख मत लेते रहना। पर सेवा करते वक़्त अभिमान भी नहीं आना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरा शरीर यूज़ हो रहा है, मेरा पैसा यूज़ हो रहा है। अभिमान करना मतलब यही कि मेरा सब कुछ यूज़ हो रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो याद रखना कि मेरा कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ है ये जो प्रकृति से मुझे मिला हुआ है। पैसा, घर, शरीर जो भी हम सेवा में लगा रहे हैं, ये मेरा कुछ नहीं है। तो इसलिए कहते हैं हम तेरा तुझको अर्पण क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये सब प्रकृति का ही है और इन सबको प्रकृति की सेवा में ही लगाना। तो जो महापुरुष कह रहे हैं कि जो सबसे सरल तरीका है सेवा करना, दूसरों की सेवा करना। बस सेवा करना यही बताया है बार-बार। तो इस शरीर का हम यूज़ करेंगे पर सुख लेने के लिए नहीं, इसकी हम सेवा भाव में किसी के दूसरों के हित के लिए ऐसा महापुरुष कहते हैं। तो ये जो बार-बार कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, तू युद्ध कर मतलब अब ये शरीर को लगा सेवा में, प्रजा की सेवा में, युद्ध कर। शरीर से भी कर और मन से भी कर। मन से अपना मोह निकाल कि ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, इनको मैं मार कर इस मोह को निकाल। वो तो वैसे भी पिछली बार बोला वो तो मरे हुए ही तू समझ क्योंकि वो अधर्म की तरफ खड़े हैं। तो आज नहीं तो कल, आज तू नहीं मारेगा तो कल कोई और मार देगा और वो मरने वालों की लाइन में खड़े हैं। तो तू ही मारकर और अपनी प्रजा के लिए सुख समृद्धि ला दे। तो अपनी उन्नति करो, अपने कर्तव्य का पालन करो अर्जुन, मोह को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो और युद्ध करो। ऐसा कृष्ण बार-बार कह रहे हैं। अहंकार को त्याग करने का उसको बार-बार बोल रहे हैं क्योंकि उसको अहंकार मतलब एक तो मोह में ग्रस्त हो गया कि मैं क्या क्यों मारूँ? ये उसको लग रहा है। मैं मारकर पापी बन जाऊँगा, तो ये तू छोड़। तेरे को इससे पाप लगेगा कि पुण्य, फल मत देख, कर्तव्य का पालन कर। अब ये अहंकार बहुत बार आता है हमें कि ये अहंकार, अहंकार के कारण हो रहा है। हमारा भी अहंकार जागता है, हमेशा खड़ा ही रहता है, कभी मरने को तैयार नहीं होता। तो ये अहंकार क्या है? तो ये हमें समझना चाहिए बार-बार कि अहंकार क्या है? तो अहंकार है जब हम गलत को पकड़ लेते हैं, अपने को छोड़ के गलत को पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि ये मैं हूँ। अब अहंकार मतलब मैं और मेरा। तो ये मैं और मेरा दोष नहीं है, पर गलत को मैं और मेरा कह देना दोष है। तो गलत जिसको पकड़ा उसको कह दिया मैं हूँ और वो गलत जो है, जिसको हमने पकड़ लिया है, वो जो मैं हूँ वैसा नहीं है वो, इसलिए हम दुखी होते रहते हैं। जो मैं हूँ पुरुष वो कौन है? नित्य है, पूर्ण है, पर जिसको हमने पकड़ लिया वो अपूर्ण है, अनित्य है, चेंजेबल है और उससे हम सोच रहे हैं कि हमें पूर्णता मिल जाए, हमें खुशी मिल जाए, हमें वो आनंद मिल जाए। तो एक बहुत अच्छा समझ में जो मुझे आया मैं बताती हूँ। जैसे अपनी माँ को छोड़कर दूसरे की माँ को अपना मान लिया। अब अच्छे से हमें समझना है, माँ तो माँ ही रहेगी, माँ में कोई दोष नहीं है। जैसे कहा कि दूसरे को मैं मान लेना, मैं में कोई दोष नहीं है, मैं में कोई दोष नहीं है, पर गलत को मैं कह दिया वो दोष है। तो दूसरे की माँ को अपनी माँ समझ लिया, मान लिया, माँ तो माँ ही रहेगी, है ना? पर हमको उससे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, कभी सुख मिलेगा, कभी दुःख मिलेगा। वो पूर्ण कंटेंटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपसे और उसका रिलेशन ही नहीं है ना,
वो तो माँ नकली माँ है, ये दूसरे की माँ है, आपकी नहीं है। और ऐसे ही समझने के लिए, और बाय चांस आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो माँ का ब्लड ग्रुप भी आपसे मैच नहीं करेगा, तो मर ही जाओगे ना। तो गलत को पकड़े रखोगे तो नहीं मिलेगा कुछ, मर ही जाओगे। इसलिए जीते जी गलत को समझ लो कि गलत पकड़ा है, सही को जान लो। तो ये कोई थोड़ा से समझ के हम कुछ अपने मन में बिठा सकते हैं। तो गलत से आसक्ति नहीं रखो, जो रियल है उसे मान लो, जान लो, समझ लो। अब तरीका क्या है इस सही को जानने का? तो सही को तो जानना नहीं पता चल सकता मेरी माँ कौन-सी है, पर गलत को नकार दो। तो तो बोल रहे हैं अब सत्य क्या है? वो तो हमें कोई निराकार है ना, अज्ञेय है, वो तो ना दिखता है ना समझ में आता है। पर असत तो जानते हैं ना हम, तो असत को नकार दो। कहने का मतलब नकार का मतलब छोड़ नहीं देना है, यूज़ लेना है, पर उससे आसक्ति नहीं रखनी है और ये नहीं समझना कि इसी से सब मुझे आनंद, खुशी इससे मिलेगी। आनंद तो मेरे से अंदर आएगा ना, मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो ये नहीं सोच के ये आसक्ति उससे रखना और उससे नहीं मिला तो दुखी नहीं होना। तो गलत को नकार दो। अब और भी एग्ज़ाम्पल आते हैं ऐसे बहुत कि हमने प्रतिबिंब को मैं मान लिया, वही अहंकार है ना? असली तो मैं हूँ, पर प्रतिबिंब को हमने रिफ्लेक्शन को मैं मान लिया या शैडो को, छाया को मैं मान लिया और उसी छाया को पकड़ कर बैठे हैं। अब वो छाया पर से कोई पानी डाल दे छाया पे या छाया पर गाड़ी चली जाए, तो हमें दुःख होता है, पर उसको कुछ नहीं हो रहा है, वो तो छाया है, पर हमने गलत को पकड़ लिया। वैसे ही प्रतिबिंब को हम मैं मान लेता हूँ। अब हमारे में और पशुओं में कैसे डिफरेंस है? हमें समझ है कि ये शीशा है, दर्पण है और इसमें जो प्रतिबिंब है, वो मेरा है ना? तो हम सिर्फ़ अपना फेस ठीक है कि नहीं वो चेक करने के लिए और हम उसका यूज़ लेते हैं अच्छी तरह, ये हम मनुष्य लोग करते हैं। पर पशु-पक्षी क्या करते हैं? वो जैसे ही दर्पण के सामने आते हैं, उनको लगता है हमारा दुश्मन है, तो वो काँच को पूरा तोड़-ताड़ के रख देते हैं और खुद भी उनको उससे जख्म हो जाते हैं, जो भी। अब ये जो प्रतिबिंब कहाँ दिखता है? दर्पण में दिखेगा और पानी में दिख सकता है। तो हमारा ये मन रूपी दर्पण, ये पानी, इसको हमें साफ करना है ताकि प्रतिबिंब क्लियर दिखे हमें। अभी क्या है वो हमारा मन रूपी जो दर्पण है वो मन मतलब अभी हमारा दूषित है मन बुद्धि, इतनी क्लियर नहीं है, उसमें बहुत कचरा जमा हुआ है, इसलिए प्रतिबिंब भी ठीक तरीके से नहीं दिखता। तो ये ज्ञान से जब हमारा विवेक जागृत होगा, तो ये क्या होगा हमारा मन शुद्ध हो जाएगा और जो शुद्ध मन में जो प्रतिबिंब पड़ेगा, वो विवेक रूपी दृष्टि हमारी ठीक से देख पाएगी और जब वो विवेक हमारा डेवलप या अच्छा कुशाग्र बुद्धि हो जाएगी, विवेक आ जाएगा, सही क्या, गलत क्या है, तो हम समझ जाएँगे ये तो प्रतिबिंब है। मैं प्रतिबिंब को मेरा समझ रहा हूँ और मेरी दृष्टि कहाँ जाएगी? बिंब के ऊपर, है ना? तो जैसे बहुत एक बर्तन है, बहुत सारे रखे हैं, चाँदनी रात है, तो हर बर्तन में चाँद का प्रतिबिंब दिख रहा है। तो हम बोलेंगे अरे वाह! कितने चाँद आ गए। पर जो ज्ञानी है वो क्या बोलेगा चाँद तो एक ही है और वो ऊपर वाला है, उसी का प्रतिबिंब नीचे है। अज्ञानी उन 100 चाँद में ही खुश होगा और ज्ञानी एक चाँद को पकड़ लेगा। तो इसी प्रकार जैसे-जैसे हमारा मन क्लियर होता जाएगा, मतलब उसको बोलते हैं मन सुमन या मन लय हो जाना या मन नम हो जाना, तो ये जो प्रतिबिंब है, जो अहंकार जो प्रतिबिंबित लग रहा है हमें, जो प्रतिबिंब की वो मैं हूँ और अहंकार, ये अहंकार भी समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे हमको ठीक प्रकार से समझना है कि मैं कौन हूँ? तो हमने गलत को रियल मान लिया और उसी का अहंकार है कि ये मैं हूँ और रियल का अहंकार करो ना, रियल का अहंकार कर सकते हैं हम कितना भी, अहम बुद्धि हमारी कितना कर सकते हैं। पर अभी हम रियल को जानते ही नहीं इसलिए वो अहंकार नहीं, इसलिए हम वो छोटे अहंकार के साथ चल रहे हैं। तो कई जैसे आप इंग्लिश की बुक्स लिखेंगे तो उसमें कैपिटल आई और स्मॉल आई बताते हैं। कैपिटल आई मतलब मैं अपना सत स्वरूप और स्मॉल आई मतलब अहंकार जो मैंने गलत मैं मान लिया है। तो अब आगे भगवान 3 दृष्टांत देते हैं और उससे समझाते हैं हमें कि किस प्रकार शत्रु ने यह काम ने हमारे विवेक को ढक कर रख दिया है। तो श्लोक नंबर 38 धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। जैसे
यदि इसका हिंदी अनुवाद समझें तो जैसे धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, वैसे उस काम के द्वारा यह ज्ञान आवृत होता है, मतलब ढका रहता है। तो यहाँ 3 दृष्टांत दिए हैं भगवान ने। अब हमें समझाने के लिए कि किस प्रकार ये काम और क्रोध हमारी बुद्धि या विवेक को ढक कर रख देता है, मतलब हमें क्लैरिटी या स्पष्टता नहीं होती क्योंकि वो ढका हुआ है। और शास्त्रों में इसको कहते हैं पुनरुक्ति दोष, दोष कहते हैं। अब ये 3 दृष्टांत जो है सूक्ष्म में काफ़ी सूक्ष्मता से इसके भेद हैं, जो यहाँ भगवान ने समझाया वो हम समझेंगे। तो जैसे हमारी कामनाएँ होती हैं, आसक्ति होती हैं, उनको 3 कैटेगरी में हम बाँट सकते हैं। तो एक तो होती है सबसे नीचे स्थल की इच्छाएँ, जैसे शरीर के भोग, शरीर के सुख, काम वासना, ये सब निचले स्तर की है, तो इन 3 को हम 3 गुणों में बाँट देंगे। तो जो सबसे निचले स्तर की है, वो तमोगुण, ये जो बताई शरीर की से जो भोग वृत्ति जो होती है हमें। दूसरी होती है धन प्राप्त करने की या हमारी सत्ता जमी रहे, हम हमारी कीर्ति बनी रहे, ये सब महत्वाकांक्षाएँ जो हैं दूसरी कैटेगरी में आती हैं, वो होती है रजोगुण। और तीसरी जो हमारी इच्छाएँ होती हैं, पारमार्थिक इच्छाएँ, आत्म साक्षात्कार की इच्छाएँ, सेवा भाव की इच्छाएँ, ये सब तीसरी कैटेगरी में सत्वगुण में आई जाती हैं। तो ये 3 इच्छाएँ 3 गुणों में आती हैं और 3 उदाहरण से ही भगवान कैसे समझा रहे हैं, ये हम समझते हैं कि कैसे ये इच्छाओं ने हमारे विवेक को ढक दिया है। तो पहला एग्ज़ाम्पल बताया, जैसे धुआँ अग्नि को ढक देता है। जैसे धुएँ में अग्नि ढकी रहती है। अब आपने देखा होगा आग जल रही है और धुआँ है, पर फिर भी आपको अग्नि का प्रकाश काफ़ी हद तक दिख रहा है। थोड़ा बहुत धुआँ है, पर दिख रहा है। थोड़ा बहुत हमारी आँख में जा रहा है, पर दिख रहा है। और ये धुआँ जो है थोड़ी-सी मेहनत से चला जाता है। कई बार तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। हवा का एक झोंका आया, धुआँ खत्म। ये घर में कुछ है तो थोड़ा हम फूँक मारते हैं, धुआँ चला जाता है। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जो सात्विक इच्छा से ढका हुआ है, वो थोड़ी-सी ही हमारी सोच-समझ से वो वो जो जो आवरण है कवर्ड है, कपड़ा जो डला हुआ है, वो थोड़ी-सी ही हमारी विवेक बुद्धि से वो छँट जाएगा आवरण और हम अपने सत्स्वरूप को पा सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे दर्पण पर धूल जमी है, जैसे धूल ने दर्पण को ढक के रखा है। अब ये धूल को हटाने के लिए दर्पण पर से हमें थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे हमें कपड़ा लेना पड़ेगा, पोंछना पड़ेगा, गीला करना पड़ेगा, फिर पोंछना पड़ेगा। तो यह रजोगुण की जो इच्छाएँ हैं, इसको दर्शाता है। अब रजोगुण से ये उत्पन्न जो इच्छाएँ हैं, विक्षेपताएँ हैं, ये कारण है, ये बुद्धि को हमारे ढकी हुई हैं। पर इसमें सतोगुण से कंपेयर करें, जो अग्नि पर जो धुआँ था, उससे थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती कंपैरिज़न में, क्योंकि हमने थोड़ी मेहनत करी उस धूल को साफ करने के लिए और कहते हैं धुएँ वाली धुएँ को तो भगाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत कुछ करनी नहीं पड़ी, हवा का झोंका आया और धुआँ चला गया और नहीं भी जाता तो हमें प्रकाश अग्नि दिखाई दे रही है, पर दर्पण में थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ रही है। तो इस तरीके से बताया कि जो रजोगुण में इच्छाएँ हैं और हमारी बुद्धि को ढकी हुई हैं, उसमें थोड़ी-सी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, तो हम अपने सत्वगुण तक जाएँगे और अपने स्वरूप तक ज़रूर पहुँच जाएँगे। तो जैसे ही दर्पण साफ होगा, तो उसमें हमें अपना प्रतिबिंब क्लियर दिखेगा। और तीसरा जो एग्ज़ाम्पल बताया, जैसे गर्भाशय में भ्रूण, तो गर्भ में जो बच्चा रहता है, वो जल्दी से दिखाई नहीं देता। तो ये तमोगुण से जो उत्पन्न हमारी इच्छाएँ, जो एकदम निचले स्तर की हैं, काम वासनाएँ, उन्हें पशु जैसी समझा जाता है। ये पशु के लायक कामना है, जो सिर्फ़ भोग विलास के लिए रहती हैं। अब ये कामनाएँ जो हैं, हमारे स्वरूप को ऐसे ढक देती हैं, जैसे गर्भ में जो भ्रूण ढका हुआ रहता है। अब गर्भ में जो भ्रूण मतलब जो फीटस वूम्ब में जो फीटस रहता है, ये कब तक ढका रहता है? कब ये हमें बाहर दिखेगा? पूरे 9 महीने बाद, जब उसका ठीक टाइम आएगा तब वो शिशु दिखता है हमें और ये पूरे महीने हमें दिखाई भी नहीं देता, वो कैसा शिशु है, वो मेल है कि फीमेल है, कुछ भी पता नहीं चलता है। जन्म के बाद ही वो देखा जा सकता है। तो इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि जो तामसिक इच्छाएँ, उनमें बहुत ज़ोर लगता है, बहुत टाइम लगता है, कड़ी मेहनत लगती है, उन इच्छाओं के आवरण को साफ करने के लिए। तो रजोगुण से ज़्यादा अब तमोगुण में बता रहे हैं कि
इस आवरण को साफ करने के लिए टाइम लगता है। तो इस प्रकार 3 एग्जाम्पल देके काम से उत्पन्न आवरण को बताया। तो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तमोगुणी मत बनो। तमोगुणी मतलब एक ठहरे हुए पानी की तरह, ठहरा हुआ पानी रहता है, वो भले ही कहीं भी हो उसमें थोड़ी दुर्गंध आ जाती है, तो उसको तमोगुणी बोला है। रजोगुणी पानी किसको बोलते हैं? नदियां जो बहती हैं, वो बह रही हैं, पानी स्वच्छ है, पर इधर टकरा रही हैं, उसको चोट पहुंचा रही हैं, उछल रही हैं, अभिमान में है, तो इनको रजोगुण बोला जाता है। और समंदर को सत्वगुण बोला जाता है क्योंकि विशाल है, सबको अंदर समा लेता है। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि रुको मत, ठहरे हुए पानी की तरह रुको मत, विशालता में आओ, युद्ध करो, प्रजा के लिए युद्ध करो। तो इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण ने 3 दृष्टांत देके हमें बताया कि कैसे ये कामनाएं हमारे विवेक को ढकी रहती हैं। अब आगे के श्लोक में ये कामनाओं का स्वभाव बताएंगे कृष्ण। तो हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 39। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेंच। हे कौन्तेय, अग्नि के समान जिसको तृप्त करना कठिन है, ऐसे काम ने ज्ञान को ढक कर रखा है और ये ज्ञानियों का नित्य वैरी है। तो अब जैसे अग्नि के समान बोला, अग्नि एग्जाम्पल दिया है, तो जैसे अग्नि में जितना घी डालते जाते हैं उतनी वो और प्रज्वलित होती है। वो जितनी आहुति डालते जाते हैं, देखा होगा सबने, और प्रज्वलित होती है, वो कभी तृप्त नहीं होती। जितना उसमें आहुति डालते जाओगे और भभक के आती है ऊपर। ऐसी ही ये कामनाएं हैं, ये कभी तृप्त नहीं होती। तो बहुत अच्छे अग्नि के एग्जाम्पल से समझाया। कामनाओं को जितना भोग मिलता जाता है वो उतना खाती जाती हैं, उनका पेट कभी नहीं भरता, उनकी भूख कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं कि जो कामना है इसकी कभी भी तृप्ति नहीं होती। जैसे अग्नि घी खाती रहती है, वैसे ही ये कामना जो है भोग विलास करती रहती है। तो कामना की जो भूख है सदैव बढ़ती रहती है, इस श्लोक में बताया। और सूरदास जी के एग्जाम्पल भी हैं और बहुत कवियों के एग्जाम्पल हैं, संतों के एग्जाम्पल हैं इसके ऊपर कि कैसे हमारी वासना, हमें कुछ मिल भी जाता है तो हमें और की कैसे इच्छा रहती है। तो सूरदास जी का एग्जाम्पल आता है कि हमें लगता है जब हमारे पास कुछ नहीं हो, कोई फकीर को लगेगा 100 रुपए ही मिल जाए तो बहुत है, और 100 के मिलने पर फिर लगता है कि अब 1000 रुपए मिल, 1000 की भूख होती है। तो वो बोलते हैं फिर 1000 की जब भूख होती है तो हमें लगता है ये अच्छा हुआ, पर वो 900 का घाटा हो गया। और फिर 1000 मिलने के बाद 10,000 की भूख लगती है तो 9000 का घाटा हो गया। फिर 1 करोड़ की भूख लगती है तो 99 लाख का घाटा हुआ। लगता ऐसा है कि लाभ हो रहा है पर हो रहा घाटा है। पर वास्तव में ये घाटा ही है, क्योंकि ये जो धन है बाधक है, ये कामना थी हमारी। तो जो धन है, रियल जो धन है वो बाधक नहीं है, पर जो उससे कामना है वो हमें बांधती है। तो आप रियल में भी देखेंगे कि जो वस्तुएं हैं उससे हमें प्यार नहीं होता। वस्तुओं से जो हमें लाभ होता है, जो हमें मिलता है, उससे हमें कुछ चाहिए, वो हमें बांधता है। तो वस्तुओं का हमें सदुपयोग जब हम करते हैं तब, और वस्तु लाके पड़ी है घर में तो उसका कोई उपयोग नहीं, फिर हमारा मन खाता है, वो हमने इतना पैसा खर्च करके खड़ी है, यूज नहीं आ रही, फिर हम उसको यूज करना शुरू करते हैं। तो कामना वो है, धन में वो नहीं है, बाधा नहीं है, कामना में बाधा है। तो मनुष्य धन को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा महात्मा जन बोल रहे हैं। पहले तो वो शुरू में ठीक प्रकार से करेगा, ईमानदारी से, फिर थोड़ा सा वो सही गलत की तरफ देखेगा, कोई नहीं देख रहा है, थोड़ा सा गलत काम करने लगेगा, फिर धीरे धीरे बड़ी चोरी करने लगेगा, फिर बड़ी डकैती करने लगेगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो मरने मारने पे भी खड़ा हो जाएगा, मतलब लोगों को मारना भी शुरू कर देगा। तो इस प्रकार ये जो कामना है महान दुख देती है हमको, खुद को भी दुख देती है और समाज को भी दुख देती है। तो ये जो काम है इसके अनेक रूप बताए गए हैं, जैसे कामना, इच्छा, वासना, याचना। तो काम क्या है? तो सबसे पहले काम बताते हैं, जो जड़ से संबंध से हमें सुख की चाह होती है वो काम है। और अप्राप्त को प्राप्त करना, ये अप्राप्त
जो है उसको प्राप्त की जो चाह है वो है कामना। तो जो हमारे अंतःकरण में जो अनेक सूक्ष्म वासनाएँ या कामनाएँ पड़ी हैं, उनको कहा जाता है वासना। तो जब ये इच्छाएँ बहुत प्रबल हो जाती हैं और हमारे अंतःकरण में बैठ जाती हैं जाके, उन्हीं को कहते हैं वासना। और वस्तुओं की जो ज़रूरत हमें प्रतीत होती है, वो है स्पृहा, नॉमिनल हमारी इच्छा की शरीर को भूख लगी है, उसको खाना देना। तो उस वो ना पाप में आता है, ना पुण्य में। और व्यक्ति जो वस्तुओं में प्रियता और अप्रियता रख लेता है, तो वो है आसक्ति। मतलब वो उसको जो प्रिय लगती है उसको छोड़ना ही नहीं चाहता, वस्तु हो या व्यक्ति। और यदि वो उससे छूट जाती है तो वो महान शोक में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, वैक्यूम लगता है उसको, तो ये है आसक्ति। और वस्तु के मिलने की संभावना मतलब होप, उसको कहते हैं आशा। और अधिक अधिक वस्तु मिल जाए और मिल जाए तो उसको कहते हैं लोभ या तृष्णा। और अधिक वस्तु मिले और अधिक इच्छा हो तो उसको कहते हैं याचना। तो इस प्रकार ये सब जो हैं ये काम के ही अलग-अलग रूप हैं, ऐसा बता रहे हैं। अब बताते हैं कृष्ण की ये जो काम है ये ज्ञानियों का नित्य वैरी है, मतलब दुश्मन है ज्ञानियों का। क्योंकि क्यों दुश्मन है? क्योंकि ये जो ज्ञानी हैं ये विवेकशील हैं और ये जानते हैं, ये साधक हैं, ये जानते हैं। किसको जानते हैं? इस काम वासना को वो पहचानते हैं और उसका नाश करते हैं। इसलिए ये कामना ज्ञानियों की वैरी है। अब ये तो जो साधक हैं, जो ज्ञानी हैं, उनके लिए वैरी है। पर जो साधक नहीं है, जो साधना करते ही नहीं, मतलब अज्ञानी जन, वो तो ये पहचानते भी नहीं कि ये कामना क्या होती है। उनके लिए तो ये सब कामना सुखदाई है, लग्ज़री है और उनको लगता है कि हम बहुत महान हैं, हमने बहुत अच्छे काम किए हैं पहले जन्म में, जो आज हमको ये सब प्राप्त है। तो वो इस अहंकार में भी रहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। एक बहुत अच्छा अभी एग्ज़ाम्पल पढ़ा आज ही सुबह कि नारायण मूर्ति जी एक फ्लाइट में जा रहे थे। उनके ही मुख से सुना, मतलब वीडियो में। तो वो कहते हैं कि मैं फ्लाइट में जा रहा था, तो मेरे बगल की सीट में एक एक्ट्रेस बैठी थी, एक फ़ेमस एक्ट्रेस, उन्होंने नाम भी लिया है, फ़ेमस एक्ट्रेस बैठी थी और बहुत लोग उससे मिलने आ रहे थे, पर उसको कोई बॉदरेशन ही नहीं था, उसको कोई पड़ी ही नहीं थी। उससे मिलने बहुत लोग आ रहे थे, पर इनसे भी मिलने ही गए होंगे, पर इनसे जो भी मिलने आ रहा था, ये खड़े होके उनको जो भी 2 सेकंड बात करना हो समझना। पर वो ना तो खड़ी हुई और ना ही उसने किसी को कुछ ज़्यादा भाव दिया। कहने का तात्पर्य ये कितना अहंकार आ जाता है। तो उनकी वाइफ कहती हैं सुधा मूर्ति जी, "अरे भई वो एक्टर है, उसके मिलियंस में फॉलोवर होंगे।" तो बोलते बात एक्टर और कौन है उसकी नहीं है। सामने वाला तुम्हारे पास आया है, तुम्हें कुछ पूजनीय या तुम्हें अच्छा रिस्पेक्ट दे रहा है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम खड़े होके उसका आदर करें। तो बात तुम कौन हो, तुम्हारे कितने फॉलोवर नहीं है, ये अपनी वैल्यूज़ सिस्टम बताते हैं, ये बताते हैं कि कितना अहंकार है। तो अच्छा लगा ये देख के कि हाँ, हमारे में ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमारे पास बहुत पैसा है या हम बहुत फ़ेमस है तो हमें दुनिया की पड़ी ही नहीं है। तुम फ़ेमस कैसे हुए? ये दुनिया ने ही तुम्हें फ़ेमस किया है ना। तुम अपने आप तो फ़ेमस कोई नहीं रहता तो तुम क्या फ़ेमस होते? क्या होता है फ़ेमस? कुछ नहीं। ये दुनिया तुम्हें इतना देख रही है और मान दे रही है इसलिए तुम फ़ेमस हो। तो इस प्रकार हमें समझ में आता है कि कैसे हमको ये पैसे का या अपनी लग्ज़री का अभिमान हो जाता है और हम बोलते हैं हमने बहुत अच्छे कर्म किए इसलिए हमें ये मिला है। तो महात्मा जन हमें बार-बार ये याद दिलाते हैं और दिलाए जा रहे हैं कि बुद्धि और ये जो मिली है तुम्हें बुद्धि, विवेक, ये सिर्फ़ मनुष्यों को मिली है, अपनी उन्नति के लिए मिली है। यदि ये बुद्धि का तुमने यूज़ नहीं किया तो तुम एक पशु की तरह हो। पशु जो भोग विलास में रहते हैं वही तुम्हारा जीवन है। तो जो अज्ञानी लोग हैं, जो बुद्धि को यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो पशु की तरह हैं। वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। तो जो बुद्धि का यूज़ कर रहा है अपनी विवेक शक्ति मतलब बुद्धि को कुशाग्र कर रहा है इस ज्ञान से, एकदम धार वाली बना रहा है, वही 15वें अध्याय में बताएँगे कि वो वासनाओं को काट पाएगा। तो बार-बार हमसे कह रहे हैं कि ये विवेक को जागृत करो और इस विवेक से ही तुम्हारा जो है वासनाएँ कटेंगी और यह विवेक ही हमको सब कुछ ठीक प्रकार से बताएगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। और हम सब जानते हैं हर इंसान जो है वो चाहता है कि सत्य मैं बोलूँ पर फिर भी वो गड़बड़ कर जाता है और कई जगह झूठ बोल देता है, जो भी कारण होगा, भय है, जो भी।
और उससे कोई झूठ बोले तो उससे बड़ा बुरा लगता है। इसका मतलब हम सब जानते हैं कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, उससे बुरा लगता है, मतलब अप्रिय लगता है, प्रिय लगता है, फिर भी हम कई बार ऐसा खुद करते हैं। जो ना करने वाले काम भी कर देते हैं, वो वाला संदर्भ लाया, जैसे अभी हम फिर भी झूठ बोल देते हैं, पता है। मतलब अपने कर्तव्यों का हम पालन नहीं कर रहे क्योंकि हमारा जो विवेक है वो ढका हुआ है। तो कामना करने वाले अपने वश में नहीं रहता, वो पराधीन हो जाता है क्योंकि अब वो प्रकृति पे डिपेंड है ना कि मुझे इससे ये चाहिए, वो चाहिए। तो उसको दुःख हो रहा है, वो प्रकृति पूरा डिपेंड प्रकृति के ऊपर है, तो कामना करने वाले पराधीन हो जाते हैं। तो किसी तरह मनुष्य कामनाओं को त्यागे, इसी उद्देश्य से कृष्ण ने कामनाओं के नित्य वैरी पे जोर डाला है कि ज्ञानियों का कामना जो है नित्य वैरी है, तो उससे बचो, सावधान रहो। तो इस प्रकार और मनुष्य इसी प्रकार दुखों से बच सकता है जब ज्ञान से अपना विवेक कुशाग्र करेगा। तो जो कामना में रहेगा उसको तो कभी भी जागरण में भी सुख नहीं मिलेगा और स्वप्न और सोते वक्त भी वो दुखी ही रहेगा। तो कामना से कभी भी दुख छूटेगा नहीं, तो कामना त्यागी एकमात्र साधन है। तो एक गीता के रामसुख महाराज की गीता में एक एग्जाम्पल आता है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, कहीं मिल नहीं रही थी मार्केट में। तो लोगों ने उससे पूछा तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? तो उसने कहा फजीती। फजीती मतलब परेशानी। तो लोगों ने कहा अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा बदमाश। तो उसने कहा फिर तो ठीक ही है, फिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि जिसने जो बदमाश है, जिसने गलत काम किए, उसके पास तो दुख ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, ये संसार का नियम है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। तो जैसे मान लो कि कैसे मान लो आप कि ये राग द्वेष जो है दुख का कारण है, कैसे प्रूव करोगे कि राग द्वेष जो है रजोगुण दुख का कारण है? तो अच्छा इसका एग्जाम्पल है कि हम सब ने देखा है कि जागृत और स्वप्न में हमें भोग याद आते हैं, वस्तुएं याद आती हैं, व्यक्ति याद आते हैं, भोगों में लगे रहते हैं, सुखी दुखी होते हैं और थक भी जाते हैं। पर सुषुप्ति में मतलब गाढ़ी नींद में, गहरी नींद में हमारा मन क्या होता है? निष्क्रिय, मन खत्म रहता है, काम नहीं करता, मतलब लय तो नहीं होता है, निष्क्रिय रहता है। तो कोई कामना, कोई भोग, कुछ भी हमें याद नहीं आते और जागते ही हमें एकदम फ्रेश फील होता है। हम बोलते एकदम सुखपूर्वक, अच्छी नींद हुई, बहुत फ्रेश लग रहा है। तो इसी से पता चलता है कि नींद में जो मन में राग द्वेष थे वो नहीं है। इसका मतलब ये राग द्वेष ही हमारे दुख का कारण है। तो इस और जो कामना के कारण है, तो इस कामना का त्याग होगा तभी हमारी उन्नति होगी। और कृष्ण कह रहे हैं आत्मा में रमो, कामना में नहीं। तो इस प्रकार काम को नष्ट करने के लिए अब हमें काम को नष्ट करने की तैयारी करा रहे हैं कृष्ण। तो अब पता तो होना चाहिए वो काम रहता कहाँ है। तो उस काम का पता देने के लिए हम नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण बताएंगे, तो वो कर लेंगे श्लोक नंबर 40 से आगे कि कैसे वो नित्य वैरी कामना कहाँ रहता है। तो आज हमने ये 4 श्लोक पढ़े। श्लोक नंबर 36 में अर्जुन ने पूछा कि ना चाहते हुए भी कौन है जो बलपूर्वक हमसे पाप करा लेता है। 37 श्लोक में हमने रजोगुण पढ़ा जो राग और द्वेष को उत्पन्न करता है, काम और क्रोध है जो। और 38 में 3 एग्जाम्पल दिए कृष्ण ने। धुएं से अग्नि जैसे ढकी हुई है, धूल से जैसे दर्पण, और गर्भ जो झिल्ली से ढका हुआ है, भ्रूण जो गर्भ में ढका हुआ है। तो इसी प्रकार वासनाएं, कामनाएं हमारे विवेक को ढकी हुई हैं। और 39 में हमने पढ़ा कि ये काम वासना ज्ञानियों की नित्य वैरी है, क्योंकि ज्ञानी जानते हैं और उनका नाश कर देते हैं। तो इस प्रकार आज का हम सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।